Assalamu alaikum everyone, this is Uru Shakil and this is the fourth part of the video series of MCQs we are preparing for the auditor test, right? Okay, so we will start from 21 because already done 20 MCQs. 21 MCQs, which account will be debited in the presence of suspense account? Suspense account, temporary account. ठीक है, हमें अभी पीछे पढ़ा था कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, वो एक टेम्पररी अकाउंट है जो कि जब तक आप परमानेंटली शिफ्ट नहीं करते तो हम उसको सेफ साइड उसको रख रहे होते हैं. इफ सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट, अगर अंडरकास्ट हुई भी है तो कौन से अकाउंट में हुई है? सस्पेंस अकाउंट बना था ना, टेम्पररी था, परमानेंट में तो शिफ्ट भी नहीं हुई थी, तो वो जो शो होगी वो किस में होगी? सस्पेंस में. ठीक है. फिर है गुड परचेज फ्रॉम असलम वर्थ दिस. गुड जो परचेज किए गए हैं किसने लिए? 472 रुपीज के थे. वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, लेकिन ये ओरिजिनली उसके कितने काटे गए? 742 डिडक्ट हुए, जबकि वो कितने के थे? 472 के थे. तो अब क्या होगा? डेफिनेटली ये डिफरेंस जो है उसके बाद दोबारा डेबिट किया जाएगा. तो यही होगा डेबिट असलम अकाउंट बाय रुपीज 270. क्यों? क्योंकि उसको ओवर चार्ज किया गया था. फिर हमारे पास आया फर्नीचर ऑफ रुपीज 30,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक रिप्रेजेंटिंग. अगर फर्नीचर को डालना है तो भाई फर्नीचर विल बी द कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है, कैपिटल ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ पे जब उसको किस में डाला गया है? परचेज में डाला गया, तो परचेज अकाउंट में नहीं आता. इट विल कंसीडर इन फर्नीचर और द कैपिटल. तो ये हमारे पास गलत हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एरर आ गया क्योंकि हमने गलत अकाउंट के अंदर एंट्री कर दी. फिर है वेजेस डोनेशन ऑफ द मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस. अब वेजेस पेड की गई है तो डेबिट तो हो नहीं सकती क्योंकि कंपनी के पास से तो गया, जब गया है तो क्रेडिट होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया. तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है. फिर है इफ एक्सेस डेबिट इन स्टेशनरी अकाउंट. अगर एक्सेस डेबिट में शो हो रहा है, ठीक है, रुपीज 1500 का, इस कैंसिल्ड बाय. देखिए, अगर क्रेडिट में 1500 रुपए की कमी आ रही है और डेबिट में 1500 रुपए का इजाफा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए उसको कंपनसेट कर देंगे. तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ये कंपनसेटिंग एरर आ गया. ठीक है. फिर है शॉर्ट क्रेडिट टू सेल अकाउंट इफेक्ट्स. अगर शॉर्ट क्रेडिट है, कम रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, सेल अकाउंट में इफेक्ट्स किसको करेगा? क्रेडिट सेल ऑफ द ट्रायल बैलेंस. ये जाके शो होगा ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड पे. अगर क्रेडिट साइड को आपने कम कर दिया है, कम शो कर दिया है, तो ये एरर आपका लोकेट किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे. फिर आपके आ गया इफ देयर इज एनी एरर इन द बैंक अकाउंट. ठीक है, बैंक अकाउंट में विल इफेक्ट द बैलेंस शीट. ठीक है, अगर बैंक अकाउंट में कोई एरर आ रहा है तो वो बैलेंस शीट के अंदर नजर आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद इफ एनी इनकम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इट विल. अगर कोई भी इनकम ओमिट हो गई है, अगर इनकम रिकॉर्ड करने से रह गई है, यानी लेट्स सपोज मैंने किसी को कुछ बेचा था, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन वो रेवेन्यू मैंने क्या किया? रिकॉर्ड नहीं किया. तो डेफिनेटली जब इन दी एंड जब मैं उसको टोटल करूंगी तो अंडरस्टेट द प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा. क्योंकि मेरे हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, लेकिन कम क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने उसको एक चीज को जिसने मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दिया, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया. एरर ऑफ ओमिशन इफेक्ट्स. ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन. देखें, एरर हुआ मतलब मैंने पूरी की पूरी एंट्री नहीं डाली, तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? हम जब कोई चीज डालना भूल जाते हैं तो वो दो चीजों को इफेक्ट करेगी, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ. तो दो अकाउंट्स को वो क्या करेगी? इफेक्ट करेगी. या फिर हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसने दिया उसको भी इफेक्ट करेगी, जिसने लिया उसको भी इफेक्ट करेगी. फिर आ गया एनी डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू. अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो हम एक शॉर्ट और टेम्पररी अकाउंट बना के उसको उसमें शिफ्ट करेंगे, एंड दैट इज द सस्पेंस अकाउंट. फिर हमारे पास आ रहा है एनी इन्वेंट्री एरर इफेक्ट्स अकाउंटिंग पीरियड. अगर कोई भी इन्वेंट्री एरर आ रहा है तो वो किसको इफेक्ट करेगा? वो दो अकाउंट्स को, दो पीरियड्स को इफेक्ट करेगा. फिर हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट बी इफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस. हाँ, अब आपको याद करने वाली बात है कि राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट. अगर मैंने क्या कर दिया है कि मेरे पास ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड पे बैलेंस आ रहा है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अकाउंट्स डिफरेंट डाल दिए. ठीक है, लेट्स सपोज अगर जो हम उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो यहाँ लोकेट नहीं होगा क्योंकि मैं बैलेंस देखूंगी. ठीक है, बैलेंस आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं राइटिंग एन अमाउंट ऑफ द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड. मैंने डेबिट में ही किसी और अकाउंट में डाल दिया है वो पैसे जो कि अगर मैं डालूंगी तो बैलेंस आएगा, वो डाल दिए, लेकिन गलत अकाउंट में, तो वो कहाँ की होगा? वो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एरर ऑफ ओमिशन.
कौन सा एरर जो है वो एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है? द टोटल ऑफ द सेल्स, ठीक है, द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल हैज नॉट बीन, मतलब टोटल जो था सेल्स का वो क्या हो गया, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द सेल्स अमाउंट, अकाउंट में नहीं गया। कहाँ पे? जनरल के बाद हम कहाँ जाते हैं? लेजर में। तो ये हमारे पास क्या होगा? एरर ऑफ ओमिशन होगा, क्योंकि मैंने वो चीज ओमिट कर दी। लेट सपोज मेरे पास 5000 की सेल हुई थी जो कि मैंने लेजर में नहीं डाली, तो ये क्या होगा? ओमिशन ऑफ एरर। फिर आएगा परचेज ऑफ द ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹3,400 हैज बीन डेबिटेड टू द जर्नल। परचेज किया गया है तो डेबिट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल हमें क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि हमने परचेजिंग की है। सेकेंडली क्या होगा? ये फर्नीचर डेबिट होगा यहाँ पे और कैश क्रेडिट होगा। लेकिन दूसरी बात कि ये इस वाले अकाउंट में जर्नल एक्सपेंस में नहीं आएगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन द फर्नीचर, और फर्नीचर में आएगा या फिर हमारे पास किस में आएगा? ये कैपिटल में आएगा। फिर हमारे पास आ गया, तो हमारे पास एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगेन हमने गलत कॉन्सेप्ट के थ्रू डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस अकाउंट? अब कौन सी चीज है जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी? तो हमने क्या किया, द टोटल ऑफ द परचेज जर्नल इज ₹10,000 शॉर्ट। अगर क्रेडिट और डेबिट, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमने डाला ही नहीं, उसके लिए हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया, तो अगर मैं 1,000 रुपये कम डेबिट या क्रेडिट कर दूंगी तो वो लोकेट होगा हर हाल में कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में। फिर आ रहा है एरर ऑफ ओमिशन डू नॉट अलाउ। एरर ओमिशन क्या होगा? क्या अलाउ नहीं करता? द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, ठीक है, अगर कम ज्यादा होगा तो ये चीज वो अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ, वो क्या चीज अलाउ नहीं करता? पहली बात तो एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंट, मतलब अगर आपने कोई चीज, लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास 2 कस्टमर थे, मेरे पास एक अफान था, मेरे पास एक रेहान था, ठीक है। अब मैंने दोनों कस्टमर ने, एक कस्टमर ने क्या किया, उसने कोई चीज परचेज करी, मेरे पास रेवेन्यू आ गया, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो गया या कैश आ गया, तो मैंने वो किसी और के नाम में डाल दी, लेकिन सेम अकाउंट में, हेड में, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है एरर ऑफ कमीशन, यानी कमीशन जिसने दिया था, जिससे लिया गया था, वो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। तो हमारे पास आ गया द ट्रायल बैलेंस टू अग्री, यानी ट्रायल बैलेंस के ऊपर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, ये किस में प्रिपेयर करने में हेल्प करता है? पहली बात, ट्रायल बैलेंस के ऊपर किसको फर्क नहीं पड़ता? लोकेटिंग द एरर, द कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन हो गई, वो हो गई, हमें तो एंड में बैलेंस मिल रहा है तो वो हम नहीं देखेंगे। लोकेटिंग ऑफ द प्रिंसिपल एरर, कहाँ किसने एंट्री की, वो भी हमें नहीं देखा, हमें एंड में बैलेंस मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वो ओमिट करता है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किससे पड़ेगा? लोकेटिंग एरर ऑफ द कमीशन, कमीशन किसने दिया, लोकेशन, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है? भाई, रिपेयर द बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड, रिपेयर कराई है मैंने बिल्डिंग, मेरे पास से कैश किया है, कैश किया है तो वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, वो क्रेडिट होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर है, क्योंकि उसने क्या कर दिया? रिपेयर ऑफ बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल हम पहली बात कर चुके, अच्छा पहली बात ये चीज रिपीट है तो लीव इट। फिर है विच ऑफ दीज एरर डज नॉट इफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के इनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमने ऊपर पढ़ा था एरर ऑफ प्रिंसिपल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंप्लीटिंग ओमिशन हो गई, ठीक है, अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनसेटिंग एरर के इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने दोनों को कंपनसेट कर दिया, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस को इन 3 चीजों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विच ऑफ दीज एरर इफेक्ट ओनली वन अकाउंट, इनमें से कौन सी एरर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट को हिट करेगी? कास्टिंग एरर, कास्टिंग एरर क्या था? टोटलिंग एरर, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड किया गया तो एक ही अकाउंट को हिट करेगा। पोस्टिंग जर्नल टू लेजर हो रही होती है तो एक अकाउंट को हिट करेगी। तो यहाँ पे जो एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो कास्टिंग है, ठीक है, पोस्टिंग है और कैरी फॉरवर्ड है। अगर इनमें कुछ एरर आएगा तो ये एक अकाउंट को हिट करेंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इफेक्ट्स 2 और मोर अकाउंट, अब 2 अकाउंट या 2 से ज्यादा किससे फर्क पड़ेंगे? पूरी की पूरी एंट्री नहीं करी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन आ गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल किसी और अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, लेट सपोज मैंने रेवेन्यू के एक्सपेंस में डाल दिया तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, अभी हमने बात की थी कि किसी रेहान या अफान में से किसी और के नाम में डाल दिया। फिर हमारे अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, अब इनमें से एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा? अगेन 5,000 इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू प्लांट, 5,000 रुपए लगे थे इंस्टॉलेशन में जो कि हमने डेबिट कर दिए, डेबिट नहीं होने चाहिए थे, दे शुड बी क्रेडिटेड, तो इसलिए क्या होगा? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वन साइडेड एरर, इनमें से कौन सा वन साइडेड एरर है? तो हमारे पास है 500 परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट थी जो कि गुड्स थी, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब
यहाँ पे क्या हुआ, वन साइड में कैसे आएगा, क्योंकि आपने सर्विस दी है। अगर मैं गुड्स की बात करूं तो गुड्स हमें लोकेट करना पड़ेगा कि हमारे पास से क्या गया और क्या आया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस दी है तो ये वन साइड पे जाएंगी। रेवेन्यू तो आ गया लेकिन कुछ गया नहीं, सर्विस गई है। फिर व्हेन वन ऑफ बोथ aspects of the transaction are recording in the wrong class or category of the account, this is called error of principle। अगर बिल्कुल ही गलत किसी और चीज में एंट्री कर दी गई है, किसी और अकाउंट में एंट्री कर दी गई है, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट शॉर्टली। टिल देन जस्ट रिवाइज, रिकॉल एंड लर्न। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।